हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज तुम्हारा भाई थोड़ी सा इवनिंग वॉक पे, और अभी हल्की हल्की धूप है। तो आज मैं आपको ना एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। वैसे मेरे को ये बात मतलब किसी को सरप्राइज़ देनी थी, पर फिर भी बता देता हूँ कि मेरा ना एक बेस्ट फ्रेंड था। बेस्ट फ्रेंड का मतलब समझते हो आप? मतलब जो सबसे करीब होता है फैमिली के बाद, अगर जो सबसे ज़्यादा करीब होता है ना, वो होता है बेस्ट फ्रेंड। जिससे हम अपनी सारी बात शेयर करते हैं, जिससे हम मतलब उसे हमारे बारे में सब कुछ पता होता है। तो ऐसे ही मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था। सॉरी, नाम नहीं बताऊँगा, सरप्राइज़ है, अभी लगेगा तुम लोगों को भी पता। दोस्ती की मिसाल देंगे लोग। तो ऐसी कहानी है कुछ मेरी। मेरा एक दोस्त है और हमारी दोस्ती को कम से कम 4-5 साल हम बहुत बेस्ट फ्रेंड बन के रहे। जैसे मतलब आप मान लो कि सारी बात शेयर करना। जब उस दोस्त को मतलब मुझे नहीं पता था कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरे को मानता है कि नहीं पर मैं मानता था। तो बेस्ट फ्रेंड ये था कि मैंने ना उसकी हर जगह मदद की। हर जगह मतलब जैसे वो बीमार होता तो मैं डॉक्टर के पास मैं लेके जाता, फैमिली वाले नहीं। अच्छा, कहीं कॉलेज आना होता तो मैं लेके जाता, कहीं पेपर होता मैं लेके जाता। तो और सबसे बड़ी बात कि वो ना मेरे कमरे पे ही रहता था, अधिकतर ना वो मेरे कमरे पे रहता था। और उसको फ़ोटो खिंचाने का जो है बड़ा भूत सवार था उसके अंदर। वो उसको ना मेरे फ़ोन पे जब भी वो मेरे साथ घूमने जाता तो मेरे फ़ोन पे वो फ़ोटो लेता। और यहाँ तक कि अपनी तो छोड़ो, जैसे फैमिली में किसी की फ़ोटो या कुछ भी, तो पता नहीं मुझे क्यों सारी फ़ोटो सेंड होती थी। तो मैंने वो सब कुछ रखा हुआ। अब एक दिन मैंने ऐसे अपनी फ़ोन का जायज़ा लिया तो मेरे हिसाब से 5,000 से ऊपर फ़ोटो वीडियोज़ हैं जो मेरे फ़ोन पे मेरे बेस्ट फ्रेंड की है। अब बेस्ट फ्रेंड ने क्या किया, ऐन मौके पे किसी कारण वजह से मेरे को चीट कर दिया, दोस्ती तोड़ दी। अब दोस्ती तोड़ दी तो बहुत मिन्नतें, बेस्ट फ्रेंड था, ऐसे कैसे जाने देता मैं। तो मैंने बहुत मिन्नतें की। मैंने अपने जितने मेरे यार दोस्त सब मतलब जहाँ से कोशिश हो सकती थी मैंने की। तो दुख और ज़्यादा तब हुआ कि जब उसके घर वालों ने भी मतलब एक बार मेरे पे उंगली उठाई और उस दोस्त ने ऐन मौके पे पलट दिया। तो उसने कभी जब दोस्ती की मिसालें दी जाती थी, वादे किए जाते थे, तो ये वादा था कि कभी भी जब तक कि जीवित हैं तब तक दोस्ती रहेगी, दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। तो एक भरोसा दिया। तो देखो, जब दोस्त होता तो निस्वार्थ होना चाहिए, है ना। प्यार प्रेम में निस्वार्थ होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने क्या किया कि मैं उसको अपने घर भी ले आया, अपने रिश्तेदारों से भी मिलाया, सबसे मिलाया। उसे जो चीज़ चाहिए मैंने दी। जहाँ पे हाँ उसको भूख लगती तो मैं लाता, मैं खिलाता उसको। और मैंने कहा कॉलेज होता था तो मेरे कमरे पे ही रहता था। अब उसने क्या किया कि दोस्ती तो तोड़ दी, ऊपर से अब मतलब उसे लगता है कि मैं भूल गया, क्योंकि इतनी आसानी से तो मैं भूलने वाला हूँ नहीं, और दुश्मन मैं उसका बनूंगा नहीं। दुश्मन नहीं बनना, देखो किसी का सब कुछ करो ज़िंदगी में, किसी का दुश्मन नहीं बनना। तो मैंने छोड़ रखा है, अभी फ़िलहाल तो मैंने छोड़ रखा। तो उसे लगता है कि मैं भूल गया हूँ वो सब जो मैंने उसके लिए किया था। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो चीज़ें मैंने कभी अपनी फैमिली के लिए नहीं की, अपने लिए नहीं की। मैंने उसका इतना ख्याल रखा, मेरी दोस्ती इतनी पक्की थी। अब उसने जो चीट किया ना, तो वो मज़े ले रहा है। उसे लग रहा है कि यार कोई बात मतलब ये दोस्ती जो है एक बात पे ही ख़त्म हो गई, और शायद मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा या शायद मैं कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया। तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण था। क्योंकि जब तुम किसी को निस्वार्थ भाव देके तुम जब सब कुछ करते हो ना, उसके बाद कोई तुम्हारे साथ धोखा करे तो हिसाब किताब पूरा होना चाहिए, है ना। तो ऐसे ही जैसे भगवान को भी जब
100 गाली पूरी पड़ी तो फिर भगवान ने भी अस्त्र उठाए थे। तो सेम मैं तो भगवान नहीं हूँ, पर इतना कि हिसाब किताब होना चाहिए। जब हमने खुद से ज़्यादा अगर किसी का ख्याल रखा है ना, तो फिर हिसाब किताब बराबर होना चाहिए। तो फिर मैंने किसी वजह से चुप था कि अब ऐसा है कि मैंने सुना मेरी दोस्त की जो है मंगनी हो गई है, सुना है मैंने शादी है उसकी। तो बहुत बहुत बधाइयाँ हैं। तो मेरे को तो अब जाके पता लगा है कि भाई ऐसा ऐसा है, कोई बात नहीं। तो मैंने उसको याद दिलाने के लिए एक बहुत बढ़िया मेरे मन में एक विचार आया है। वो विचार क्या है कि उसको सब कुछ याद दिलाने के लिए और उसे अपनी दोस्ती की जो वादे किए थे उसे याद दिलाने के लिए ना, उसकी एक पेन ड्राइव बनाई मैंने, और उसका जो है उसकी एक एल्बम, कम से कम 2000 पेजों की एल्बम एक बना के, रियल एल्बम, ऐसे नहीं कि फ़ोन पे, रियल एल्बम बना के जिस दिन उसकी शादी होगी ना उस दिन सबके सामने दूंगा। और जो मेरे बाकी दोस्त भी हैं ना, जो मतलब उस समय हमारी दोस्ती में हमारा साथ दे रहे थे, तो कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनको पता है कि कुछ नहीं है, मतलब लगभग सबको ही पता है कि दोस्ती में गद्दारी किसने की है। तो उस दिन मैं उसको पकड़ूंगा और पूछूंगा कि हाँ भाई ऐसे कैसे बिना हिसाब किताब किए हुए तुम शादी कर रहे हो, शादी बाद में, पहले हमारा हिसाब किताब तो चुकाओ। तो मैंने सरप्राइज़ रखा है उनके लिए। तो मैं अपने दोस्त को बोलना चाहूँगा कि ए दोस्त, मैं भूला नहीं हूँ कुछ भी, मेरे को सब याद है। तो तुम्हें ऐसा तोहफ़ा देंगे हम कि जिससे तुम्हारे आने वाली जो पीढ़ी है ना, वो कभी दोस्ती में गद्दारी ना करें, वो कभी लालच में उलट पलट ना करें। क्योंकि रिस्पेक्ट और भरोसा बहुत बड़ी चीज़ है जो हम किसी को देते हैं, और उसके बाद जो उस पर लात मारता है ना, तो उसको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। और हर चीज़ मार कुटाई से नहीं होता है, गाली गलौज से नहीं होता। कुछ चीज़ें ना शांति से भी सुलझाई जा सकते हैं। तो हम उसको कुछ नहीं बोलेंगे, हम उसको जो, हाँ, और कुछ चीज़ें ऐसी भी है कि जब हम दोनों मैसेज पे बात करते थे ना, तो क्या था कि वो मैसेज पे ना बड़े बड़े वादे होते थे कि भाई मेरी दोस्ती पे कभी शक मत करियो, मैं तेरे लिए जान दे सकता हूँ, मैं तेरे लिए कहीं भी खड़ा हो सकता हूँ। तो वो सब चीज़ें ना मैं उसको एक एल्बम बना के दूँगा और इतने लोगों के सामने दूँगा कि लोग दोस्ती की मिसाल दे कि यार दोस्त हो तो सूरज जैसा। क्योंकि अगर मैं एक दो को बताऊँगा तो शायद लोग यकीन ना करें कि यार हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो जब सबके सामने अपने दोस्त को तोहफ़ा दिया जाएगा ना, और एलईडी पे जब पिक्चर चलाई जाएगी हमारी दोस्ती की, तो वो बड़ा हसीन पल होगा और देखने लायक होगा। तो जल्द बताएंगे आपको कि जैसे मुझे पता लगे कि दोस्त की शादी कब है, उसी दिन का इंतज़ार है। क्योंकि उसी दिन वसूली करूँगा अपने दोस्त से। तो मेरे लाडले, तब तक मौज कर ले, फिर मिलेंगे तुम्हें तुम्हारी शादी में लाडले। मका भूल न जाना मुझे।